हिमाचल में पंचायती राज चुनावों को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। इसी कड़ी में चंबा की जिला परिषद अध्यक्षा व जिला के वक्तपुर वार्ड की जिला परिषद सदस्य नीलम कुमारी ने चंबा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने अपना 1 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पत्रकारों के सामने पेश किया। वहीं इस दौरान उन्होंने उपायुक्त चंबा से मांग करते हुए कहा कि हर पंचायत में जिम और लाइब्रेरी खोली जाए। इस दौरान उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्राथमिकताओं की बात करूं तो मैंने सबसे पहले एजुकेशन को नंबर 1 पे लिया था, क्योंकि मेरे विचार से सबकी प्राथमिकताएं अपने अनुरूप एक जो जरूरत के अनुसार या फिर जो एरिया या फिर एक सिचुएशन के हिसाब से डिमांड रहती है, उस हिसाब से सबकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। मेरी एजुकेशन पे फोकस इसलिए था क्योंकि लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए केरला नंबर 1 पे है, इसलिए वहां की जो डेवलपमेंट हम देखते हैं तो वो भी उस तरीके से सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चल रही है। तो एजुकेशन, अगर एक बेटर एजुकेशन हम दे पाते हैं तो एक माइंडसेट, चाहे बच्चे हों चाहे यूथ हैं, वही कल का भविष्य है। तो जो भारत का एक आज विकसित देश की उससे देखा जाता है भारत को दृष्टि से, तो वो बहुत जल्दी एक विकासशील देश से विकसित देश में आ सकता है। एजुकेशन पर फोकस मैंने चाहा था, इसलिए मैंने पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी की एक सबसे पहला प्रपोजल मैंने रखा था। और क्योंकि इलेक्शन के दौरान मैंने ऐसे किया था, क्योंकि एरिया जितना था, लोगों की सबसे पहले मैंने डिमांड्स जानी थी, उनकी नीड्स देखी थी खुद चलकर कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। चंबा भौगोलिक दृष्टि से भी काफी रफ और टफ एक टेरेन यहाँ पर है, जिस वजह से काफी दिक्कतें रहती हैं। आर्थिक जो लोगों को दिक्कतें रहती हैं, उसके लिए मेरी कोशिश थी कि एक स्वरोजगार की दृष्टि से चंबा को एक महत्वपूर्ण तरीके से जो है वो विकसित किया जाए, ऐसे प्रयास किए जाएं। तो उस समय मैंने लोगों की जो डिमांड्स थी, पहले या दूसरे दिन तो मैं उतना नहीं उन चीजों को ध्यान में रख पाई। तीसरे दिन मुझे लगा कि डिमांड्स इतनी ज्यादा हैं तो क्यों ना इनको लिखा जाए। मैंने अपने साथ डायरीज रखी थी 2-3, और उसमें मैंने जरूरत के हिसाब से हर डिमांड तो मैं नहीं लिख पाई थी, लेकिन जो मुझे लगा जेन्युइन है, जिसपे हम कुछ कर पाएंगे या जो होना बहुत जरूरी है, वो मैंने लिख ली थी। और मैंने वोट बाद में उनसे चाहे, मैंने सबसे पहले उनसे उनकी डिमांड्स ही पूछी थी, उनकी प्रॉब्लम्स पूछी थी। उससे तो एक हेल्दी डिस्कशन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था। दूसरा ये कि मुझे थोड़ा एक विजन बनाने में आसानी हो गई थी कि प्राथमिकताओं में आखिर में किन चीजों को शामिल करूं। अब पंचायत स्तर पर जिम भी मैंने एक डिमांड करी है। जिम और लाइब्रेरी अभी प्रोसेस में ही है। डीसी साहब के माध्यम से मैंने अपनी 16 पंचायतों के लिए ही सबसे पहले मांग की थी पंचायत लेवल पर। हालांकि वार्ड लेवल पर ये चीजें जो है सलूनी से जैसे शुरुआत हो चुकी हैं, पर मैं चाह रही थी कि वार्ड लेवल पर करने के बजाय बेशक हम कुछ ही बुक्स प्रोवाइड करवा सकें, लेकिन हर एक पंचायत में यदि हम जैसे लाइब्रेरी का प्रावधान करते हैं, जैसे हम शिमला में जब अपनी एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों में थे तो वहां दिक्कत आती थी, या यहाँ भी हम देख सकते हैं कोविड के टाइम में काफी मुश्किल था, सीट नहीं मिल पाती थी बच्चों को काफी देर तक वेट करना पड़ता है, लाइब्रेरी के बाहर वो खड़े रहते थे। तो मैंने इसलिए लाइब्रेरी की डिमांड की थी कि अगर हम बच्चों को वो माहौल दे सकते हैं, ये बिंदु जो है वो आपस में इस तरह से जुड़े हैं कि एजुकेशन बेटर होगी, इसके लिए लाइब्रेरी पर हमने फोकस किया था। और हेल्थ फिट रहेगी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है, रुस्तु ने भी कहा है। तो हेल्थ और एजुकेशन को मैंने साथ में लिया था, और हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए उनको मैंने जिम की एक जैसे डिमांड की है, वो भी प्रोसेस में ही है। बहुत जल्द वो धरातल पर जरूर संभव हो पाएगा अगर हमें सहयोग मिलता है आगे से, एक जैसा अभी तक मिलता आ रहा है, काफी अच्छा एक सहयोग हमें मिल रहा है। उसकी बदौलत हम काफी कार्य जो है वो करवा पाए हैं। तो जिम और लाइब्रेरी से हमारा जो यूथ है उनको विलेज लेवल में या पंचायत लेवल में जो एक माहौल एनवायरनमेंट बन जाएगा स्टडी का, ऑटोमेटिकली यूथ जो है वो नशे से दूर रहेगा। बजाय इसके कि हम बोले आप नशा मत करो, इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी कैन रिप्लेस एक्स विद वाई, दैट विल बी अ रेमेडियल कोचिंग। कि हम अगर एक आदत बुरी उनको छुड़ाने के लिए दूसरी नहीं अच्छी आदत हम उनमें डालते हैं, अगर हम उनको पढ़ने का माहौल दे देते हैं, जिम का माहौल दे देते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली ध्यान उस तरफ जाएगा। एक वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है जिसकी हम बात करते हैं, जो एक इन्फ्लुएंस करता है इंसान के कैरेक्टर की डेवलपमेंट को, इंसान से एक घर से गांव से जिला से एक प्रदेश और उससे एक देश, तो एक राष्ट्र की जो निर्माण की, आत्मनिर्भर भारत की अगर बात हम कर रहे हैं तो वो कंसेप्ट यहाँ पर अपने आप सफल हो जाएगी। विजन लेकर मैंने जिम और लाइब्रेरी का जो है वो डिमांड लेकर मैं
उपस्थित हुई थी। आगे डीसी साहब से भी मैंने ये डिस्कस की थी और उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे इसके लिए जो है वो एक फंड का भी प्रावधान किया जाए और ये काम जो है वो हो सके। दूसरी प्रायोरिटी मैंने ली थी जैसे बिजली की समस्या का समाधान, क्योंकि बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक जरूरतें हैं। बिना बिजली के कार्य संभव नहीं, हम जानते हैं। इसलिए बिजली की मेरी तरफ से यही कोशिश थी कि जिन पंचायतों में जैसे ट्रांसफार्मर, अभी जैसे मंगला की बात की जाए, मंगला पंचायत में अभी एक ट्रांसफार्मर इन्होंने लगा दिया, विभाग की तरफ से बहुत बढ़िया जैसे सहयोग हमें मिला है, उनका धन्यवाद करती हूँ। एक्शन साहब ने बहुत जल्दी विदिन 3 डेज उन्होंने जो है वो ये काम करवा दिया। वहां दिक्कत रहती थी, वार्ड लेवल की एक मीटिंग में मैं गई थी। मेरी कोशिश तो यही थी कि इलेक्शन के बाद मैं डोर टू डोर विजिट कर सकूं, बट उस टाइम मुझे नहीं पता था कि जो शेड्यूल है वो किस तरह से रहेगा। एक नई मेरे लिए फील्ड थी, नई एक जिम्मेवारी थी, तो मुश्किलें आई क्योंकि बेटी मेरी अभी 2 साल की अभी हुई है, वो उस वक्त 1 साल की थी। तो उसको छोड़ के जाना थोड़ा एक घर की भी जैसे मुझे वो रहता था कि बेटी को भी वापस आकर मिलना है। फिर भी मेरी कोशिश रही है कि वार्ड टू वार्ड मैंने विजिट किया है। इवन 2 से 3 बार मैंने कुछ पंचायतों में 5-5 बार भी मैं जाकर आई हूँ। और अभी जैसे मैं एसडीएम सर को भी साथ लेकर गई थी, वो ग्राम सभा में उनको साथ लेकर जाने का मेरा जो एक मकसद था वो सिर्फ इतना था कि वो लोगों की जो ग्राम सभा में कोई अगर डिमांड है, कोई समस्या है, उनसे वो रूबरू हो सके और लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, वहीं से वो अपनी डिमांड प्रशासन के जो ध्यान में है वो रख सकते हैं। पानी की जो किल्लतें थी, पेयजल को लेकर भी जितनी भी समस्याएं उनको दूर करना भी मेरी प्रायोरिटी में है रहा था। उस टाइम जो एक मैंने तैयार किया था अपनी प्राथमिकताओं का की सूची, सड़क सुविधा से गांव को जोड़ना, आंगनबाड़ी केंद्र में सुविधाएं मुहैया करवाना, खासकर कि वो केंद्र जहां पर कभी मैंने ऐसे देखा था कि और अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए। जब मैंने विजिट किया था वहां मैंने चाहा था कि एक फोकस जैसे रहे, जो लोग बहुत दूर हैं, ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ जिनका सिर्फ एकमात्र साधन जो है आंगनबाड़ी है। क्यों? क्योंकि जो एक प्लांट है वही कल को एक पेड़ बनेगा, उसकी जड़ें अभी जो डायरेक्शन उसको मिलेगी वही डायरेक्शन में वो बड़ा होगा। चंबैली में कहावत है कि पक्के गड़े जो बिल नहीं लगते, बोलते हैं हम ऐसे। तो मीन्स कि मुझे लगा कि अभी वो टाइम है अभी एक उनका बेस बनाने का, इसलिए आंगनबाड़ी पर मैंने चाहा था कि फोकस हो। उसके साथ नेक्स्ट मेरी प्रायोरिटी थी गर्भवती महिलाओं के लिए शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें उनको उनके हेल्थ के प्रति जागरूक किया जाए, किस तरह से उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ताकि स्वस्थ बच्चे को जो है वो दुनिया में ला पाए। बुजुर्गों की पेंशन पर कार्य, विधवाओं की पेंशन पर कार्य, मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य केंद्र या फिर सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। जी, मुझे लगा कि जो सबसे अहम मुद्दा था वो यही था कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। बहुत सारे क्षेत्रों में ये चीज सामने आती है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसका बेनिफिट लेकर वो जो है अपना सेल्फ डिपेंडेंट एक कंसेप्ट यहाँ पर सार्थक कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, क्योंकि कोविड का टाइम था, बड़ी वाली मीटिंग तो जो जिला परिषद की रहती है हमारी त्रैमासिक, वो नहीं हो पाई थी। मैंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को 2 या 3 जैसे पॉसिबल हुआ कोविड को ध्यान में रखते हुए, तो मैंने अपने चैम्बर में ही जैसे मीटिंगें की हैं। सभी विभागों ने बहुत बढ़िया से हमें सहयोग दिया। वो अपने साथ अपना पूरा जैसे फाइल्स लेकर आते थे, कौन कौन सी योजनाएं हैं, और उसको मैंने क्या किया कि जैसे भी मेरी वार्ड में जाना हुआ कोविड के टाइम पे, हम जैसे जाकर कहीं कहीं हमने खाना पहुंचाया खुद जाकर, जैसे जटकड़ी पंचायत में हम गए थे, या फिर जरूरत के हिसाब से कुछ लोगों को दवाइयां या फिर मास्क, सैनिटाइजर, तो साथ साथ मैंने वो स्कीम्स भी कि आप इनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अभी वो वक्त था जो बहुत नाजुक था, उस टाइम उनको सहारे की जरूरत थी। जिनको नया नया कोविड हो रहा था वो लोग काफी घबरा रहे थे, इसलिए मैंने ऑनलाइन योगा की क्लासेस जो थी वो भी स्टार्ट की थी, सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि वो मेंटली थोड़ा फिट रहे। हमारा जो दिमाग है वो हमारे लिए दवाई का काम भी करता है और जहर का काम भी कर सकता है। तो उनको मैंने जैसे कुछ कहानियों के जरिए, कुछ मीटिंग्स के जरिए, वीसीस के जरिए उनको मैंने कोशिश की थी कि मोटिवेट करूं और वो इस बीमारी से जल्दी स्वस्थ हो सकें। अब नेक्स्ट था जो जिला परिषद अध्यक्षा के पद के बाद जो पहला मैंने काम लिया, जैसे पहला स्टेप लिया, वो क्या था? वो मैंने एक आईमा जो पंचायत है पालमपुर की, उसकी तर्ज पर मैंने डीआरडीए को एक लेटर लिखा था कि वहां पर मैंने देखा था कूड़ा नियंत्रण जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है। वो कूड़े से खाद बना रहे थे, तो मुझे लगा कि हम स्वरोजगार की अगर बात कर रहे हैं तो यहीं से एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। उन्होंने
बहुत मतलब बढ़िया मुझे रिस्पॉन्स दिया था। और कुछ पंचायतों में उन्होंने वो चीज की भी है कि अभी वो प्रोसेस में थी कई चीजें। और कूड़े से खाद बनाई जाए तो इससे कूड़ा भी जैसे जो है हमारा उसका एक सही यूज हो सकता है। गार्बेज टू गार्डन का जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो सिद्ध होगा। उसके बाद इको टूरिज्म सोसाइटी की मीटिंग मैंने अटेंड की थी और उसमें मैंने यही सजेशन दिया था कि इको फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि हम क्या करते हैं, कहीं तेंदुआ आ रहा है, कहीं मंकीज आ रहे हैं, ये कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जो एक अस्त व्यस्त सा मतलब एक माहौल क्रिएट हो रहा है। कहीं जानवर जो है वो जंगलों को छोड़कर क्या कर रहे हैं, आज की डेट में शहरों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हमने उनकी जो एक नेचुरल उनका एक हैबिटेट जैसे थे, उनका जो एक अपना प्राकृतिक उनका घर था, शायद वो हमने छीन लिया, मुझे ऐसे लगा। और मैंने यही पॉइंट रखा था वहां। माननीय हमारी जो चेयरमैन थी आई थी वहां सोसाइटी मीटिंग में, तो मैंने उनसे यही एक अपना मुद्दा रखा था कि कुछ इस तरीके से इको फ्रेंडली सा जैसे एक डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए कि जिसमें एनवायरनमेंट को भी ज्यादा ठेस ना पहुंचे। नहीं तो ये जानवर हैं जंगली या फिर कोई और जीव है, ये तो शहरों की तरफ ही रुख करेंगे। कहीं भालू आ रहे हैं, कहीं तेंदुए आ रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे ये। अब दूसरा था राशन डिपो की ब्रांच मानकोट में। जब इलेक्शन के दौरान जब मैं गई थी तो मैंने एक चीज देखी थी कि इलेक्शन के दौरान वहां पर काफी दिक्कत है, उन लोगों को बर्फ पड़ी थी और बर्फ में वो पूरा एक दिन उनका लग जाता था। जोत की तरफ वो लोग जैसे जाते थे राशन लेने के लिए, काफी उनको समस्या हो रही थी कि पीठ पर वो उठा के बच्चियां हैं, जंगल का रास्ता है, कई ऐसी फैमिली है जिसमें विधवाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो कौन उनके साथ जाएगा। तो मैंने ये डिमांड की थी कि उनको अलग से जो है राशन डिपो की ब्रांच जो है मानकोट के लिए दी जाए। तो इस पे भी प्रशासन ने कार्रवाई की है, वो अभी प्रोसेस में ही है। उनकी एनओसी वगैरह मांगी है जो बाकी डिपो होल्डर हैं, कुछ इस तरीके से कि उनको भी दिक्कत ना आए, उनका भी रोजगार चलता रहे, बट जिन लोगों को दिक्कत आ रही है उनकी समस्या का भी समाधान हो सके। उसके बाद मैंने रठियार पंचायत में जब एसडीएम सर भी हमारे साथ थे, इन्होंने बहुत बढ़िया हमें सहयोग दिया था। नवीन तंवर जी मेरे साथ गए थे और 4 घर थे जहां बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ था और उनके घर को काफी खतरा था। नीचे वो पूरा मलबा खिसक आया था या जो भी मतलब वहां पर प्रॉब्लम हुई थी, उनका ऑन द स्पॉट जैसे हमने वो एक दौरा किया था और सर ने पटवारी से रिपोर्टें ले ली थी, फाइलें ले ली थी और उनको जो है बहाल किया गया है, ये किया जा चुका है। प्रोटेक्शन वर्क जहां लगने थे, यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग की भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से हमेशा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हमें मिलता है। अब पीडब्ल्यूडी की बात लगी है तो साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी विभाग और सबसे जो मेजर हमें सहयोग मिला है वो विधायक साहब का, हमारे मुख्यमंत्री साहब का, क्योंकि विधायक सर की बदौलत ही ये चीज हो पाई है कि एक दिन 20 से 25 लोग हमारे साथ गए थे, हम विधायक जी से मिले थे और नैयर साहब ने बहुत बढ़िया से हमारी प्रॉब्लम सुनी थी और उन्होंने खुद भी विजिट किया था। बढ़िया में जब आए तो हमने यही मांग रखी थी कि सर सड़क की जो है यहाँ पर काफी दिक्कत है, चंबा के इतने नजदीक होने के बावजूद भी, क्योंकि जिस एरिया से हम बिलोंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं कल हम उसी एरिया को फेस करेंगे, तो हमें ये ना रहे कि जब हम कुछ कर सकते थे तब हमने कुछ नहीं किया। तो सर ने बहुत बढ़िया में सहयोग दिया और पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी। एक्सिन जीत सर का मैं धन्यवाद करती हूँ।